ओमकारेश्वर जी का मानना है कि बिल्कुल भैया राहुल गांधी का ये स्मार्ट मूव है और जीत जाएंगे राहुल गांधी। संजय जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जी, बताइए आपका क्या कहना है? आपके कुछ पुराने मित्रों से आपकी बात हुई नहीं हुई? देखिए जी, हमारे सारे मित्र हैं और सबसे बात होती रहती है। मैंने पहले भी यही कहा था, हमारे सब मित्र हैं और सब जगह मित्र हैं और सबसे बात होती है। और उसके बाद पिछले समय मैंने ये भी कहा था कि चुनाव में कुछ भी हो, क्योंकि जो पार्टी, जो कैंडिडेट जनता के लिए काम करता है, वोट उसी को मिलता है। खाली बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं मिलता है। सवाल ये है कि जो इनका क्या क्या दिया, नरेंद्र भाई ने क्या दिया? इतने मकान बन गए, गैस सिलेंडर हो गया, खाते खुल गए, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, और अनाज या राशन वो देना शुरू हो गया। तो ये सब जनता को जिसको मिलता है वो वोट तो देगा ना। और दूसरी तरफ मैं ये मानता हूँ आम आदमी पार्टी ने जब भी पानी और बिजली फ्री दी उस वक्त वो जीत गया। उसके बाद कोई और हो गया तो उसमें उनका प्रॉब्लम हो गई उनको। कांग्रेस ने क्या दिया? राजस्थान में उन्होंने शुरू किया था, हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे, मध्य प्रदेश में ये देंगे ये देंगे देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे देंगे। क्या हुआ? तीनों स्टेट हार गए। रायबरेली जीतेंगे कि नहीं? देना आप कहाँ राजस्थान पहुंच गए संजय जी? रायबरेली राहुल गांधी जीतेंगे या नहीं? व्हाट्स योर एनालिसिस? प्रेम शुक्ला, मैं बतला रहा हूँ। हाँ, देखिए मैं कोई जोशी नहीं हूँ। नहीं, पर आपके अपने मित्र के सुपुत्र से बात तो हुई होगी। मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो सबसे बात करता हूँ ना। मैंने कहा कांग्रेस में भी मेरी बात हुई है। हाँ। और कांग्रेस वाले ओपनली नहीं बोल सकते, पर सबका मानना है, बहुत लोगों का मानना है, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा। प्रेम जी ऑल्सो नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। रत्नाकर जी, पक्की बात है, नहीं जीतेंगे। ओके, दैट्स योर व्यू पॉइंट। परंतु नहीं, सुनिए, नहीं जीतेंगे। हाँ, नहीं जीतेंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं जीतेंगे। 8वीं बार बोल दिया आपने, नहीं जीतेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, संजय जी बोल रहे नहीं जीतेंगे भैया। कांग्रेस के नेता खुद कॉल करके बता रहे हैं। रिलैक्स रत्नाकर जी, आप मुझे अपनी बात बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट? आप कह रहे हैं अमेठी से जीत जाएंगे? अमेठी से कांग्रेस जीत जाएगी? 1000% अमेठी भी जीतेंगे, प्रेम जी भी जीतेंगे। प्रेम जी, ये कौन सा इनके पास भविष्यवाणी देखेंगे? देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी विजुअल्स इन द मिडिल। हाँ, नहीं अब मैं रत्नाकर जी के प्लीज पूछेंगे प्रेम जी के पास कौन भविष्य? देखिए रत्नाकर जी जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हाँ नहीं सुन लीजिए, मैं जानता हूँ भविष्यवक्ता एक आप ही हैं, क्योंकि कांग्रेस को मणिकर्णिका घाट पर ले जा रहे हैं आप। देखिए ये जो है, ये किशोरी लाल शर्मा के बारे में पिछली बार जो अमेठी में जिस कारण वो सुर्खियों में आए, तो ये है एक कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने के आरोप में वो सुर्खियों में आए थे। तो ये लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा का यशगान करने यहाँ रत्नाकर जी बैठे हुए हैं। और उस अमेठी में विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 4 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशियों की जमानत जब्त, 5वीं पर जो है 3रे क्रमांक पर है। और अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी पांडे जी, मुझे लगता है कि आप कहीं हवा ही सुनकर पांडे जी को भी 4 लाख घरों को शौचालय, 4 लाख घरों को, 16 लाख की आबादी को शौचालय देने का काम स्मृति ईरानी जिस सरकार में है उस सरकार के कार्यकाल में हुआ। सुकुल बाजार एक जगह है भाई, सुकुल बाजार से मैं आता जाता रहा हूँ, मैं सुल्तानपुर जिले का हूँ, अमेठी उसका अंग हुआ करता था। सुकुल बाजार में जिहादियों के आतंक के कारण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वर्षों राजीव गांधी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, राहुल गांधी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, वहां रामायण का कोई आयोजन नहीं कर पाता था भाई। आज वहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन तो सम्राट साइकिल, उसकी जमीन ली थी राजीव गांधी फाउंडेशन ने कि हम यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध कराएंगे, वो जमीन खा गए। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन किसानों से ली राजीव गांधी फाउंडेशन से, कुछ वहाँ का जो है गेस्ट हाउस बन गया। तो आपके घोटालों की कथा अमेठी के जन जन बताते, और यही रायबरेली में क्या किया रायबरेली में? अब आप इतना ही किए हैं कि आप राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की विरासत में थे, अपने दादा फिरोज की सीट पे चले गए हैं और ये स्वीकार है अब वो कि फिरोज के पौत्र है। रत्नाकर जी बड़ी विद्वत्ता बताते हैं, फिरोज के कुल में कैसे जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण पैदा हो गया, ये जरा जो है काशी विद्युत परिषद से पूछ के बताइएगा
कि फिरोज के कुल में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे पैदा? अनुराग भदौरिया, रत्नाकर जी, ये जितने जोश से आप उंगली उठा रहे हैं उतने जोश को थोड़ा जरा कंट्रोल रखिए। हाँ, अनुराग भदौरिया, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार केंद्र में है, 7 साल से करीब उत्तर प्रदेश के अंदर में है। हाँ जी। इन्होंने अमेठी में इतना विकास कर दिया है, मैं अमेठी गया था, क्यूटो बन गया है। वहां तो आप जाएंगे चलना ही नहीं पड़ता, वहाँ रोड पे आप चलेंगे तो सरकने लग जाएंगे, इतनी चिकनी और बढ़िया रोड इन्होंने बना दी है। और आप हाँ मत पूछिए। और इन्होंने तो कम से कम 10-12 हॉस्पिटल पीजीआई लेवल के बना दिए हैं अमेठी और रायबरेली में। अरे मत पूछिए, इन्होंने तो ऐसा किया है, इंडस्ट्री तो ऐसा लग गई वहाँ पे, चारों तरफ आप जाइए तो इंडस्ट्री की आवाज आती है, जैसे 5 बज जाते सायरन बनने की आवाज आती है। रोजगार घर में तो लोग कह रहे हैं कि हम तो क्या करें, एक आदमी को 2 रोजगार, कह रहे परेशान है, रोजगार इतना यहाँ मिल गया है। और दूध तो 10 रुपए लीटर मिल रहा है वहाँ पे, मतलब सस्ता है। अगर आप दाल खरीदने जाइए तो हर जगह 180 रुपए की मिलती है, अमेठी में आप चले जाइए तो आपको 20 रुपए किलो मिल जाती है। अगर वहाँ इतना सस्ता सब कुछ हो गया है। बीजेपी वाले इतना झूठ और लफाजी वाली बातें करते हैं कि मैंने कुछ भी बोलने को तैयार है। अरे भैया, आपने विकास किया तो विकास करते तो आज लोग परेशान क्यों रहते? आज लोग यहाँ महंगाई से क्यों जूझ रहे होते? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा होता? और महिला सम्मान का भी दिखा रहे थे कुछ। देखिए महिला के बारे में क्या है। अरे प्रभु, जब आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे याद आने लगता है आपका रमन्ना, याद आने लगते हैं जिनके लिए आप प्रचार मांगते हैं। मुझे याद आने लगती है मणिपुर की बेटियां जिनके साथ अत्याचार हुआ, आप चुपचाप बैठे रहे। मुझे याद आने लगता है बीएचयू की घटना, मुझे याद आने लगती है हाथरस की बेटी, मुझे याद आने लगती है पहलवान महिला जिनको घसीटा गया था और आप चुपचाप बैठे देखते रहे। मुझे याद आने लगती है उन्नाव की बेटी। तो इसलिए मत बोलिए ना, महिला पे आप बोलते तो और आप किसान पे भी बोलते तो मुझे तकलीफ होने लगती है। किसान की इनकम दुगनी करने की बात कही थी, दुगनी तो नहीं हुई। किसानों की मौतें हो गई, बेचारे धरने पे बैठे रहे। किसान धरने पे साल भर बैठा है और किसान की आपने कभी सम्मान नहीं किया किसान का। किसान बेचारा आत्महत्या पे भी मजबूर हुआ। और अगर आप महिला की बात करें तो बताया क्या, युवाओं की बात करते तो युवा तो बेचारा वैसे ही आपसे हाथ जोड़ लिया, उसने कहा भैया बाय बाय, हमको नहीं बीजेपी चाहिए भैया, हमको यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या करनी पड़ती है। युवा ने वैसे ही आपसे हाथ जोड़ लिया है, कहते इनकी सरकार आएगी अग्निवीर योजना में फिर भर्ती कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे। उसमें भी ओपीएस वाले जाइए आप, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनसे पूछिए, कहते हैं ओपीएस नहीं देने को तैयार है, ओल्ड पेंशन स्कीम आप देने को तैयार नहीं, तो वैसे भी आप सरकारी रिलैक्स वो आपको वोट नहीं देना चाहते। अगर आप छात्रों के पास जाइए तो छात्र कहते हैं तो पर्चा लीक कराने वाली सरकार में वोट देंगे, तो आपको कोई वोट ही नहीं दे रहा है, ना छात्र दे रहा, युवा दे रहा, ना किसान दे रहा, ना महिला दे रही, ना आप जनता दे रही है। फिर आप वोट कौन दे रहा है? ऐश्वर्या के देने से तो आप जीते। अरे आपकी ऐश्वर्या जी रिलैक्स तो जीत जाएंगे क्या आप? होंगे नहीं ऐश्वर्या जी से। अनुराग जी तो नहीं दे पाएंगे। ओके रिलैक्स। यूपी में क्या संजय जी बोलिए। अखिलेश ने यूपी में अखिलेश ने काम किया है, अच्छा काम किया, बट फिर भी हार गए। पर अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के साथ मिलने से वो सारा काम बेकार हो गया। तो प्रॉब्लम कांग्रेस है। अगर अखिलेश अकेले लड़ते तो ज्यादा उनका नंबर आता, पर कांग्रेस ने कहीं काम नहीं किया है, किसी स्टेट में काम नहीं किया है। नहीं अनुराग, इसलिए कांग्रेस का अनुराग जी कुछ कह रहे हैं आपसे। अनुराग भदौरिया आपको काउंटर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनुराग जी? मालूम पड़ मैं संजय जी से पूछ रहा हूं कि अभी कितने नंबर आएंगे? इंडिया गठबंधन यूपी में कितना जीत रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? है संजय जी, उनको तो कुछ, संजय जी को तो पता होगा, वो आपके नेता से डायरेक्टली बात करते हैं, क्यों नहीं पता होगा? मेरे को नंबर नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूं कि अखिलेश अनुराग भदौरिया मुस्कुरा रहे हैं। ये अनुराग जी को बोलना चाहिए, वो ये बात तो करेंगे नहीं, वो बोलते हैं महंगाई ये वो। अरे जो अखिलेश ने काम किया उसके बारे में तो बोलो। अगर पता है आप बताओ, अखिलेश जी ने काम किया उसी बताओ। अखिलेश जी की बात नहीं करते, कांग्रेस का ढिंडोरा पीट रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। आधा बाकी भी